हे वेलकम बैक। आई एम योर धीरेन्द्र सर फ्रॉम टीडीएस कोचिंग क्लासेस अम्बेडकर नगर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ कंजंक्शन। आप देख सकते हो ये कंजंक्शन लिखा है CONJU। देखो V और U मेरा थोड़ा सा अलग नहीं बन पाता है एक ही चीज से। ये U है बच्चे, ठीक है ना, UNCTION कंजंक्शन, ठीक है। अब देखो कंजंक्शन के जो टॉपिक पढ़ेंगे इससे पहले हम लोग सुन लेंगे कि कंजंक्शन क्यों पढ़ेंगे, आखिर कंजंक्शन का यूज होता कहाँ है, क्या ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, स्पीकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, राइटिंग स्किल्स के लिए होता है कि नहीं होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी जो कंजंक्शन होता है हम लोग ज़्यादातर मैं कहूँ तो 70% मानकर चलिए कंजंक्शन से स्पीकिंग भी कर लेते हैं और राइटिंग भी कर लेते हैं और रीडिंग भी करने के लिए मिल जाता है। हाँ तो सही बोल रहे हैं वो बच्चे जितने लोग बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ ना 100% मान लो कंजंक्शन बिना सेंटेंस अधूरा कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। अब आपको बोलना है राम एंड श्याम। अब जो एंड आया ये भी तो कंजंक्शन है। अब कौन सा कंजंक्शन है ये आपको बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन कंजंक्शन ना बहुत तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और जान नहीं पाते हैं क्या सचमुच में यही कंजंक्शन है। तो आज सबसे बड़ी राज का खुलासा होने जा रहा है कंजंक्शन। बहुत सारे बच्चे नेम सुने होंगे कंजंक्शन, लेकिन उनको लगता होगा कि यार नाउन प्रोनाउन या फिर ये चीज़ें हम लोग जो पढ़ते हैं वैसे कंजंक्शन बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना स्पीकिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और जब स्पीकिंग हम लोग सोचो इतना बढ़िया कर पाते हैं, सभी बच्चे एक बार बता दिया जाता है कर लेते हैं, तो सोचो कंजंक्शन पढ़ने में क्या है। कंजंक्शन कुछ नहीं है, चुटकियों में आपको लर्न हो जाएगा। बस मेरे साथ ना आपको 5 से 7 मिनट 10 मिनट मुश्किल से लगे रहना है, ठीक है। देखो बच्चे, अगर आपको ना कोई चीज़ें समझ में आता है तो उस चीज़ों को 2 बार 3 बार देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये हमारा भ्रम हो कि समझ में आ गया, लेकिन वाकई में समझ में आया नहीं रहता, किसी दूसरे को समझाना पड़ जाता है तो हम लोग समझा नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे यार मैं तो किताब में पढ़ा हूँ सर, ऐसे ऐसे करके बताएं यही कंजंक्शन होता है। नहीं नहीं नहीं, सबसे अलग बताया जाएगा और आपके माइंड में डायरेक्ट घुसा दिया जाएगा, ठीक है ना। एक तरीके से मैं कहूँ तो आपके माइंड में डायरेक्ट ये छाप दिया जाएगा। इसलिए आप क्या करो ना, इस वीडियो को छोड़ करके भागिएगा मत, नहीं आप एंड तक जरूर इसको देखें। देखो कंजंक्शन ना 2 शब्द से मिलकर बना है। देखो पहला वर्ड जो मैं लेकर के आया हूँ कन, फर्स्ट वाला जो वर्ड लेकर के आया हूँ कन, और उसके बाद एक सेकेंड वर्ड में लेकर के आया हूँ जंक्शन, ठीक है। एक सेकेंड वर्ड में लेकर के आया हूं जंक्शन। देखो कन जंक्शन, देखो कन जंक्शन। सबसे पहले मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो कंजंक्शन होता है ये कितने वर्ड से मिलकर के बना है। तो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो कन और दूसरा जंक्शन। अब देखो बच्चे, कन का मतलब क्या होता है सर, कन का मतलब क्या होता है, तो ये चीज कनेक्शन, किसी चीज का कनेक्शन करवाना या फिर जोड़ देना। कनेक्शन मीन्स जोड़ना, ठीक है ना। तो वही चीज कन का मतलब क्या होता है, कनेक्शन। देखो यहां से मैंने इसको जोड़ दिया है, कनेक्शन करवा दिया है, ठीक है ना। तो कन कनेक्शन, कन से कनेक्शन, ठीक है ना, जोड़ना। आगे देखो जंक्शन का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। अब आप देखो मैं बता दूं ना, स्टेशन और जंक्शन, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर ये स्टेशन क्या होता है और जंक्शन क्या होता है। आज ना हम लोग कंजंक्शन से जंक्शन और स्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेंगे। देखो स्टेशन क्या होता है कि मतलब कहीं भी स्टेशन मिल जाता होता है और जहाँ ठहराव होता है, ठीक है ना, जहाँ ठहराव होता है और जहाँ से होता है। लेकिन जंक्शन वो चीजें होता है कहीं से भी आप जा सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, कई रोड मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज जंक्शन होता है। आप आइए फिर वहां से चले जाइए, आइए फिर चले जाइए। लेकिन जो स्टेशन होता है वहां विराम होता है, वहां से कहीं आपको जाना नहीं होता। बोलते हो ना मेरा स्टेशन है, ना कि ये बोलते हो मेरा जंक्शन है, ठीक है ना। तो किस स्टेशन तक जाना है, ठीक है। तो जंक्शन जो होता है वहां से ट्रेन डायरेक्ट जाती है, फिर आती है, रिटर्न भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मोर देन वन इसीलिए बोला गया। और जो स्टेशन होता है सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। तो वैसे भी हम लोगों को स्टेशन और जंक्शन नहीं पढ़ना है, हम लोगों को कंजंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंजंक्शन। देखो ऑफलाइन जो बच्चे हैं सभी लोग नोट करते रहो, ठीक है। ऑफलाइन जो बच्चे हैं सभी लोग नोट करते रहो। ऑनलाइन बच्चे अगर आपको भी ये चीज़ पसंद आ रहा है तो मैं इधर उधर हो जा रहा हूँ, आपको नोट भी कर लेना, ठीक है ना।
आपको नोट्स बना लेनी है खूबसूरत से, ठीक है। अब देखो कंजंक्शन की हम लोग पहले डेफिनेशन जानते हैं कि ये होता क्या है। वैसे डेफिनेशन से मतलब नहीं होता है, कहीं डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आता है, बट कभी काल कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं कि पूछ लेते हैं कंजंक्शन होता क्या है, इसलिए हमको डेफिनेशन लर्न कर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी निंदा कोई ना कर पाए, हमें कोई एक तरीके से गिरा हुआ ना देख पाए कि इनको कंजंक्शन की डेफिनेशन नहीं आती है। तो इसलिए मैं आपके लिए डेफिनेशन भी लेकर के आया हूँ, खूबसूरत सी डेफिनेशन है, आप एक बार इसको जरूर पढ़िए। देखो क्या लिखा है, कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन क्या है, एक शब्द है। कंजंक्शन क्या है बच्चों, एक शब्द है। देखो मैं हिंदी बता रहा हूं आपको लर्न करने के लिए, ठीक है ना। वैसे हिंदी से आपको मतलब नहीं, किसी को इंग्लिश बता दोगे भाई, जो पूछेगा स्वाभाविक है उसको पता रहेगा, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू, है ना, जो उपयोग किया जाता। अब कैसे उपयोग किया जाता आगे देखेंगे। यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स। अब देखो टू कामा हो गया, इसलिए आप बोलोगे टू फ्रेजेस, टू क्लाउज एंड टू सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो वही चीज बोलना है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लाउज एंड टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन वह शब्द है, या फिर आप बोल सकते हो कंजंक्शन एक शब्द है। कंजंक्शन एक शब्द है जो उपयोग, जिसका उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं या फिर करते हैं, कहाँ करते हैं, दो शब्दों में, दो शब्दों में करते हैं, या फिर दो फ्रेज में करते हैं, या फिर दो क्लाउज में करते हैं, या फिर दो सेंटेंसेस में करते हैं। और करते क्या है, जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, और दो फ्रेज को जोड़ने के लिए, दो क्लाउज को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं। देखो यहाँ ज्वाइन लिखा गया है ना, ज्वाइन टू वर्ड्स, यानी कि हम लोग जोड़ते हैं दो शब्दों को, ज्वाइन टू फ्रेजेस यानी कि दो फ्रेज को, ज्वाइन टू क्लाउजेस यानी कि टू क्लाउज। अच्छा क्लाउज क्या होता है सर, तो क्लाउज उसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें अदर वर्ड ऑब्जेक्ट ना हो उसको हम लोग क्लाउज बोलेंगे बच्चे। एंड सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वो चीज होता है जिसमें क्लाउज भी हो, जिसमें क्लाउज भी हो, अदर वर्ड हो, वही चीज सेंटेंस होता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आता है। एक बार मैं फिर से बोल देना हूँ, जो बच्चे बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं उनको कैसे लर्न करना है। आपको लर्न करना है कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू, ठीक है ना, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउज एंड सेंटेंसेस, ठीक है ना। आप जरूर नहीं कि यस बोलो, फ्रेज, क्लाउज एंड सेंटेंस, ठीक है, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो। उसके बाद देखो मैंने एग्जाम्पल्स लिया है, एक खूबसूरत से एग्जाम्पल से, एक ही एग्जाम्पल्स लिया है मैंने, देख लीजिए। प्रिया वाज ब्यूटीफुल, प्रिया वाज ब्यूटीफुल। अब देखो यह एक क्लाउज है कि नहीं, यह एक क्लाउज है कि नहीं, सेंटेंस क्लाउज बोल सकते हो ना। अब भाई देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो क्लाउज है, अदर वर्ड है तो सेंटेंस है, वही चीज बताया गया। देखो प्रिया वाज ब्यूटीफुल बट, अब देखो यही जो बट आया यही सेंटेंस को जोड़ रहा है। मैंने बोला ना कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन वह बहुत बुरा है, ऐसा कुछ बोल दिया। अब देखो लेकिन क्या किया, किसी और को ला करके रख दिया, ठीक है ना। तो ये चीज है, प्रिया वाज ब्यूटीफुल बट सोनम वाज अगली, लेकिन सोनम अच्छी नहीं है, क्रूप है, ठीक है ना। क्रूप तो नहीं बोलेंगे लेकिन सोनम अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ भी भाई कोई बुरा नहीं मानेगा। ये किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन बच्चे आप लोगों का ये नाम नहीं है, बस मेरे मन में आ गया तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब किसी ना किसी का नाम तो रहेगा ही रहेगा, मैं किसी का नाम, चलो ठीक है भाई, प्रिया को अगर बुरा लगी तो प्रिया का नाम नहीं रहेगा, सोनम को बुरा लगी तो सोनम का नाम नहीं, आप किसी और का नाम रख दीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिख दिया वही, बस मेरे मन में आ गया तो मैंने लिख दिया। अब देखो उसकी बात ना करो भाई, नाम है तो नाम मैंने रख दिया। यहाँ चलो किसी और का नाम, लता लिख लो, लता तो किसी का नाम नहीं ना, अगर किसी का होगा भी तो भाई उसको फिर चेंज कर लेना, ठीक है। आगे देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो देयर आर 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 3। अब देखो कौन कौन सा होता है। सबसे पहला क्या लिखा गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो कितना बढ़िया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है ये होता क्या है,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है ये क्या होता है बच्चों, देखो अब इससे पता ही चल रहा है ऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग जो ना किसी चीज को जोड़ता है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जो अभी डेफिनेशन लिखवाई गई ना सेम उसी की तरह ये काम करता है, रिलेशन की तरह काम करता है, ठीक है ना। ये दो लोगों का रिलेशन एक तरीके से जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम ऐसे करके आपको अभी जस्ट बताया जाएगा। उसके बाद देखिए पहले तो आप लोग इसको देख लीजिए इसके टाइप से क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा क्या है कोरिलेटिंग कंजंक्शन, को रिलेटिव भी बोल सकते हो, को रिलेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो क्या क्या है मेरे साथ एक बार बोलेंगे सभी बच्चे, ऑनलाइन बच्चे बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक कर दियो ना, देखो डिसलाइक नहीं करनी है, लाइक करनी है, ठीक है ना। क्या करना है, लाइक करना है। तो देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बस आपको सब लगा देना, सब में तो ऑर्डिनेटिंग है ही, बस ये रिलेटिंग अलग है, रिलेटिव्स भी बोल सकते हो, रिलेटिव, ठीक है ना। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आता है। अच्छा जी, एक बार और देखो इसमें करना क्या है, कंजंक्शन जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट है कन और सेकंड क्या है जंक्शन। कन मीन्स क्या होता है कनेक्शन, जो किसी चीज को जोड़ता है, और सेकंड जो जंक्शन है ये मोर देन वन, यानी कि बहुत सारी चीजों को ला करके इकट्ठा जोड़ देता है, ठीक है ना। आगे देखो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। जो कंजंक्शन होता है यह एक ऐसा शब्द है जो जिसका उपयोग हम लोग करते हैं जोड़ने के लिए। क्या जोड़ने के लिए करते हैं, टू वर्ड्स को और टू फ्रेजेस को और टू क्लॉजेस को और टू सेंटेंसेस को, यानी कि हम लोग कंजंक्शन इसी प्रकार से यूज करते हैं। आगे देखो क्या है, एग्जाम्पल से प्रिया वाज ब्यूटीफुल बट सोनम वाज अगले, या फिर एग्जाम्पल्स में हम लोग सेकंड एग्जाम्पल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वर। अब देखो वाज तो कर नहीं सकते, वर देखो दो सब्जेक्ट है ना, राम एंड श्याम वर ब्यूटीफुल या फिर गुड, वर गुड, गुड। अब देखो यहाँ जो राम और श्याम है इनके बीच में जो वर्ड्स एक आया है इसी का नाम होता है कंजंक्शन। अगर देखो एंड नहीं आया होता तो राम श्याम, राम श्याम हम लोग बोलते हैं, लेकिन राम और श्याम को जोड़ कौन रहा है, एंड जोड़ रहा है कि राम और श्याम दोनों अच्छे हैं, राम और श्याम दोनों अच्छे हैं। नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ता कि राम अच्छा था, है ना, तो राम और श्याम दोनों अच्छे थे, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। अब जरूर नहीं, अभी आपको हाल ही में मैंने एक सेंटेंसेस, ऑफलाइन बच्चे जितने हैं और ऑनलाइन बच्चे तो देखते ही रहते हैं, बहुत 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 आशीर्वाद। और एक तरीके से मैं कहूँ ऑनलाइन बच्चे बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प करते हैं, वीडियो को इतना शेयर कर दिए हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी आप लोग दे चुके हो, और मैं कहता हूँ आप लोग थोड़ा सा और सहयोग कीजिए, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, जैसे मैंने सेंटेंसेस पढ़ा रखा है, वीडियो आप मुश्किल से मैं कहता हूँ ना कंजंक्शन की फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं सेंटेंसेस बताया हूँ और उसमें बहुत सारे कंजंक्शन को ला करके दिखाया हूँ कि किस प्रकार से कंजंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कंजंक्शन का यूज उसमें बताया गया, उस चीज़ों को आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लर्न कर लेना। सबसे पहला होमवर्क आपका ये है कि आपको डेफिनेशन सहित इसको लर्न कर लेना है। फिर मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में कंजंक्शन के जो पार्ट हैं इन पार्ट का, यानी कि जो एक तरीके से काइंड है इसका, मैं इसका खुलासा करूंगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है और कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक एक पार्ट को हम लोग बारीकी से समझेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है।